Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadratic equation. पिछले लेक्चर से पहले हमने एनसीईआरटी की 4.1 से पहले के एग्जांपल्स करे थे. अब हम एनसीईआरटी की 4.1 करेंगे. मैंने आपको ये करने को बोला था. आपको जो जो डाउट हो वो देखो और नहीं तो आप लोग सब कुछ देखो ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि चेक, क्या बोलता है? चेक वेदर the following are quadratic equations. जहां हमने लास्ट एग्जांपल छोड़ा था वैसे इसका फर्स्ट पार्ट है. इसके 8 पार्ट हैं. पहले वाला पार्ट दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप तब होगे जब आप इस फॉर्म में हो. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने बी एक्स स्क्वायर लिख दिया है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 में कोई हो या ना हो आपका होना जरूरी है. डिग्री 2 हो वाले का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. तो यहां पर आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मेन होता है फॉर्मूलाज याद होना और उनका सही समय पर इस्तेमाल होना. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 प्लस 7. ये माइनस 6 इधर आके प्लस 6 बराबर 0. तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0. बच्चा कहेगा ये वाली टर्म तो है ही नहीं. तो हमने कहा हमने इस टर्म की कमिटमेंट भी नहीं करी थी. क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर 2 हो और वो जरूर हो. तो यस, क्योंकि डिग्री 2 आ रही है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन वो होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होती हैं. तो इसका फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगा, ध्यान नाल. सेकेंड पार्ट बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स. मैं हमेशा चाहूंगा कि आप लोग ये खुद से करो. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 6. माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6. माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2x. एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x उधर आके आ जाएगा माइनस 2x माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 बराबर 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. एंड एज वी कैन सी के डिग्री 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है. तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये बात याद रख लेना. बार बार 1 करोड़ बार भी लिखवाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम्हें समझ आना चाहिए. ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3. बिना देखे सोचे समझे कोई कमेंट मत करना, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना. x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3. मैंने ब्रैकेट्स खोले हैं और कुछ नहीं करा. पहले LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को और सॉर्ट आउट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स था, ये प्लस 2x उधर आके माइनस 2x, यहाँ माइनस 2 था, यहाँ आ जाएगा प्लस 3 बराबर 0. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला कट गया, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और क्योंकि इसकी डिग्री 1 आ रही है,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ध्यान दे लेना, ये था थर्ड पार्ट। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट मेरे बच्चों, जो बोलता है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x इंटू x प्लस 5। x मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 से, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 से, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया। इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, आराम आराम से चलो। 2x स्क्वायर प्लस, बोलो बोलो, x माइनस 6x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर उधर जाके माइनस x स्क्वायर, माइनस 5x प्लस 5x उधर आके माइनस 5x, और यहाँ पर ये माइनस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी डिग्री 2 आ रही है। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फोर्थ पार्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पे, अगर हम सही चल रहे हैं तो। फिफ्थ पार्ट हमने अभी करा है शायद, नहीं फिफ्थ पार्ट नहीं करा, शायद फिफ्थ पार्ट नहीं करा। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जैसा था तो कंफ्यूज हो गया। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। 2x कॉमन, टू एक्स को करेंगे x माइनस 3 से, माइनस 1 को करेंगे x माइनस 3 से, x को करेंगे x माइनस 1 से, प्लस 5 को करेंगे x माइनस 1 से। जहां लगे खुद कर सकते हो, पॉज कर देना मुझे। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। 5 में से x जाएगा 4x। ये वो वाला पार्ट होता है जो कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, ये बात याद रख लेना। इसमें nobody can help yourself except you, आपकी मदद आप ही करोगे। 2x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर उधर आके माइनस x स्क्वायर, माइनस 7x, ये प्लस 4x उधर आके माइनस 4x, और यहाँ पर है प्लस 3, ये माइनस 5 उधर आके प्लस 5 बराबर 0। अगर क्लास 7 है तो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। और क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद हम करेंगे इसका छठे वाला पार्ट। ध्यान से जो दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जिसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको देख के फीलिंग क्या आ रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर क्लास देखे तो ये सही है गया 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आप बस देखते चलो और बढ़ते चलो। ये था इसका छठा पार्ट। सातवां पार्ट बोलता है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको देख के फीलिंग आनी चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जब तक फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे
आप भी दिक्कत में रहोगे और आपके मार्क्स भी दिक्कत में रहेंगे। मार्क्स बेचारे आना चाहेंगे बट आ ही नहीं पाएंगे। तो ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 a b² प्लस b³ इज इक्वल्स टू 2x को जब इससे करूंगा 2x³ माइनस 2x, x³ प्लस 3 2 6x², 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 इज 12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x, x³ माइनस 2x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। जो टर्म इधर थी सब उधर ले गया, तो क्या होगा माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। तो सीधा लिख देंगे सिंस डिग्री इज 3, तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी का लास्ट पार्ट जो है 8th पार्ट, जो क्या बोलता है कि x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। एक बहुत बड़ी गलती होती है जो मुझसे होती रही है एज अ स्टूडेंट, काफी होती है, क्वेश्चन गलत उतार लेता हूं, तो वो गलती से बचना। a माइनस बी का होल क्यूब इज a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ तो ये वाला तो सॉल्व हो ही नहीं रहा। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ पहले आइडेंटिटी देख लो जो मैंने लगाई है, फॉर्मूला समझ आना चाहिए, तभी आगे बढ़ने का फायदा है। x³ ये प्लस x³ उधर आके माइनस x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, सिर्फ इसको लेकर गया हूं अभी, माइनस 3 2 6x² माइनस में 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 इज 12x माइनस 8। आराम से ये से ये कैंसिल। जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो था, प्रॉब्लम थी, वो निकल गई। अब माइनस 4x², ये माइनस 6x² उधर जाके प्लस 6x² माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 13x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। और क्योंकि डिग्री 2 आ रही है तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी एक्स्ट्रा किताब अगर आपके पास पड़ी हो, अगर आपको आगे साइंस लेनी है और आपको अपने मैथ्स पे काम करना है, कोर्स नहीं खत्म करना, मैथ्स को अच्छे तरीके से करना है, तो कोई भी एक्स्ट्रा किताब, आर एस अग्रवाल, पीके गर्ग, आर डी शर्मा, जो भी किताब आपको अच्छी लगती हो, एंड द बेस्ट ऑफ ऑल इज एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर से इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, इसी टाइप का, कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो उसमें आपको इतनी सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगी कि ये चीज हमारी एक साइड हो गई। अब इसके बाद आता है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोलता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग situations in the form of quadratic equations, represent the following situations in the form of quadratic equation। बस quadratic equation बनाओ। पहला दिया हुआ है the area of a rectangular plot is 528 meter square, the length of plot in meters दी हुई है is 1 more than twice its breadth, twice its breadth,
we need to find the length and breadth of the plot. अब ध्यान से, उन्होंने बोला वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, बट आपको लेंथ और ब्रेड्थ नहीं निकालनी, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अगर मेरी क्लास मेरे साथ है, कुछ भी मत करो, एक रेक्टेंगल बना दो। ये हाइलाइटर से हमने रेक्टेंगल बना दिया। ध्यान से, रेक्टेंगल को नाम दे दिया ए बी सी डी। रेक्टेंगल वो जिसमें चारों एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। कैसेट ज्यादा लग रही है। आमतौर पे हम फटाफट करके लेंथ को एक्स ले लेते हैं, यही गलती है। जोश में आओ बट होश मत खो जाओ। ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, वो कहना क्या चाह रहा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, देखो समझना, वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice द ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के डबल से भी एक ज्यादा है, ब्रेड्थ के डबल से भी एक ज्यादा है, मतलब ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than, बड़ी है 1 more than ब्रेड्थ। अब देखो यहां मैंने गलत लिखा है, मेरी गलती को ठीक करो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, लेंथ बड़ी है, बड़ी मतलब मोर, किससे बड़ी है, ब्रेड्थ से, और कितना बड़ी है 1। बच्चा कहेगा सर आपने एक लाइन, एक वर्ड मिस कर दिया, दैट इज ट्वाइस। तो लेंथ जो है वो ब्रेथ से भी ट्वाइस बड़ी है, मतलब जो लेंथ है वो बराबर है, ये बड़ा है ये छोटा है, ट्वाइस दी ब्रेड्थ प्लस 1, हमेशा प्लस छोटे में होता है। ये आपके पापा, ये आप, अब दोनों को इक्वल करना है, तो ऑब्वियसली छोटे में प्लस होगा। किस में प्लस होगा, छोटे में। बस ये बात याद रख लीजिएगा। मतलब लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से भी 2 ज्यादा है, मतलब मैंने ब्रेड्थ को ले लिया x मीटर्स। मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर्स। तो लेंथ जो है वो बराबर है, लेंथ इज इक्वल्स टू ट्वाइस, जो हमने ब्रेड्थ ली है वो x ली है प्लस 1, तो लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1। अगर मैं समझा पाया हूं तो मेन चीज थी ये। और इसका एरिया दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर। आराम से पहले इतना कॉपी कर लो। मेन इस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो ये वाला था, इक्वेशन बनाने वाला पार्ट इसका मेन पार्ट था। पहले मुझे पॉज कर लो और फिर इस चीज को कॉपी कर लो। अब उसके बाद मैं ये मिटाऊंगा। मैंने जब ये मिटाया तो अब एरिया दे रखा है कितना, 528। हमारे पास एरिया का एक फॉर्मूला होता है, एरिया of rectangle is L into B. Area is 528 is equals to L. 2x plus 1 into B. B is x. 528 is equals to 2x square plus x. तो 2x square plus x minus 528 is equals to 0. This is your लेंथ, मतलब इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बनाने में मैंने काफी समय लिया है ताकि आपको समझा सकूं, ये बात याद रख लेना। और समझाते समझाते एक बड़ा टॉपिक बता दिया कि बड़ा इज नेवर इक्वल टू, बड़ा इज नेवर इक्वल टू छोटा। ये गलत साइन है। बड़ा इज ग्रेटर देन छोटा। तो अगर आपको बड़ा को बराबर है करना है छोटा के, तो आपको छोटा में कुछ प्लस करना पड़ेगा। छोटा में जब आप कुछ प्लस करोगे तब वो बड़ा के बराबर आएगा। ये बात याद रख लीजिएगा। अब आता है इसी का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू
consecutive positive integers is 306. We need to find the इंटीजर्स हम नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब मेरा दिल टूटेगा अगर आप 2 इसको देखकर आपको कुछ याद नहीं हुआ आया तो ये द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब इसमें मेरी क्लास सबसे पहले बोलेगी लेट 1 इंटीजर बी, अभी भी मैं रुका पड़ा हूं, लेट सेकेंड इंटीजर p, अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। और एक वर्ड यूज किया गया है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मींस x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बात को कृपया करके समझ लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आता है जो कहता है द मदर रोहन्स मदर is 26 years older than him। ठीक है जी। the product of their ages in years, इसमें मंथ का चक्कर नहीं है, 3 years उन्होंने बोला है 3 years from now will be 360। we need to find Rohan's present age। ध्यान से देखेंगे, समझ आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। अगर मुझे कहानी को थोड़ा मुश्किल बनाना हो तो मैं ये बोल दूंगा रोहन मम्मी से 26 साल छोटा है। तो क्योंकि रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी हैं तो हम सबसे पहले लेंगे लेट, ध्यान से सॉल्यूशन में लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स, ये सब लिख लोगे तो बहुत फायदा होगा, इज एक्स। रोहन की प्रेजेंट एज ले ली एक्स, सो देयरफॉर रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स विल बी, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, मतलब 26, एक्स प्लस 26। अब एक कहानी है जिसको ध्यान से देखना है, वो यहां लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years लेटर, 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या हुआ? 3 साल बाद रोहन्स एज विल बी एक्स प्लस 3। रोहन्स मॉम्स एज विल बी, भाई 3 साल बाद मम्मी भी तो मॉडर्न हो जाएंगी, एक्स प्लस 26 तो पहले ही थी, 3 और बढ़ जाएंगी, दैट विल बी एक्स प्लस 29। अब कहानी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, क्या वर्ड यूज हुआ है? प्रोडक्ट, मतलब रोहन की 3 साल बाद वाली एज इंटू मम्मी की भी 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट जो होगा वो 360 होगा। x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87
इज इक्वल्स टू 360, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 minus 360 will be 0. 360 minus 87 will be 273. X square plus 32x minus 273 is equals to शून्य, जीरो। ये बात याद रख लेना मेरे हीरो। ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या थी बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। अगला पार्ट जो है, मैं चाहूंगा एक गिलास पानी पियाओ, ब्रेक ले लो। अगला पार्ट देखने से पहले वो बोलता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मेरे अच्छे बच्चे हो तो यहां D1, S1 और T1 लिखो। मैंने पहले लेक्चर में ही ये चीज क्रैक कराने की कोशिश करी थी। अ ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन वुड हैव बीन 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाएगी तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। आगे वो क्या बोल रहा है? 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स। क्योंकि 480 किलोमीटर्स बोला है तो डिस्टेंस हो गया 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर्स पर आवर। अब जिन्होंने पहला लेक्चर सुना होगा उनको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। टीएम टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ऑटोमेटिकली 480 अपॉन x आवर्स तो आ जाएगा टाइम। अब यहाँ पे परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, D2, S2 और T2। D2 है डिस्टेंस। डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आया। डिस्टेंस अभी भी कितना है? 480 किलोमीटर्स। अब कहानी वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन वुड हैव बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस। जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए स्पीड। वैसे तो हमने x लिया है, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाए तो टाइम हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। बच्चा कह रहा है सर ये 3 आवर्स कहां पे ले? तो मैं अभी भी बोलूंगा जो मेरा पहला लेक्चर है उसमें मैंने एक बात आपको बोली थी। पहले ये बताओ कि T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? ये आप देखो। तो बच्चे ध्यान से देखना, अगर ऊपर वाली चीजें सेम हो तो जिसके नीचे बड़ा होता है वो चीज उससे छोटी होती है जिसके नीचे छोटा होता है। 1/2 is less is more than is less than is more than 1/10। अगर आप ध्यान से देखो, या 1/20 is less than 1/10। डेसिमल में आप निकाल के देख सकते हो कि जिसके नीचे बड़ा होता है वो चीज छोटी होती है। तो यहां पर आप देखो कि 480 अपॉन x बड़ा है या 480 अपॉन x माइनस 8। पहली बार कर रहे होगे तो दिक्कत आएगी। बच्चा कहेगा सर सबसे पहले इनके बीच से ये वाला साइन हटाओ। सर इसके नीचे x है और इसके नीचे x माइनस 8 है, तो जिसके नीचे छोटा होता है वो
बड़ा होता है और जिसके नीचे बड़ा होता है वो छोटा होता है, ये ध्यान दे लेना। तो यहां पर T2 बड़ा है और T1 छोटा है और 3 आवर्स का फर्क आ रहा है। तो कितने आवर्स का फर्क है? 3। तो बड़ा बराबर होता है बड़ा बराबर होता है छोटा प्लस कुछ, वो जो कुछ है वो 3 है। पहले यहां तक कॉपी कर लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। पहले इसको समझो। ये समझने के बाद बच्चे ने कहा T1 दे रखा है 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस 3। अब आपको मुझसे ही क्यों कर रहे हो? तो वो वजह 3 बराबर 480 अपॉन एक्स माइनस 8 और ये जो प्लस हो रहा है उधर जाके 480 अपॉन एक्स हो गया। एक अच्छा बच्चा बोलेगा 3, 480 कॉमन आ गया। कॉमन लेना कभी मत छोड़ना, कॉमन लेना आ गया तो सब आ गया। 1 अपॉन एक्स माइनस 8 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्टाइल 3 1 जा 3 163 जा 1 बराबर 160 इंटू एलसीएम एक्स माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 8। और ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है, जब भी माइनस का साइन कहीं लगाओ तो ब्रैकेट जरूर बनाना, नहीं तो मारे जाओगे। ये बात याद रख लेना। 1 बराबर 160 इंटू एक्स, ये माइनस एक्स और ये माइनस इंटू माइनस, ये प्लस 8 बराबर नीचे नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 160 इंटू 8। अगर आप साथ हो तो 160 इंटू 8 गिव्स यू 1280। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1280 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये बात याद रख लेना, इसमें कुछ नहीं है। यहां पर हमने आराम से लेक्चर को समझ लिया है। जब भी ट्रेन वाला फॉर्मूला आए, आप कोई भी डिस्टेंस बोलो, माना डिस्टेंस 700 किलोमीटर्स, तो स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर्स पर आवर, तो टाइम ऑटोमेटिकली हो जाएगा 700 अपॉन x आवर्स। अब d2 अभी भी 700 ही रहेगा, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। पिछले क्वेश्चन में स्पीड कम हुई थी, माना स्पीड इस बार 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई, तो इस बार जो T2 होगा वो होगा 700 अपॉन एक्स प्लस 25 आवर्स। 700 अपॉन एक्स प्लस 25 आवर्स। अब आपकी नजर ये होनी चाहिए, ऊपर वाले तो दोनों के सेम है, जिसके नीचे बड़ा है वो छोटा है, जिसके नीचे बड़ा है वो छोटा है, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T1 बराबर हो जाएगा T2 में हमें क्या करना है, कुछ प्लस करना है, वो वहां लिखा होगा 2 आवर्स मोर 3 आवर लेस। इस टाइप के क्वेश्चन आगे एनसीईआरटी में हैं। अब अगला लेक्चर इसका स्ट्रॉन्ग वाला लेक्चर होने वाला है। ये जो मैंने अब तक पढ़ाया है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो 1 मार्क का आएगा, 1 मार्क से ज्यादा का नहीं आएगा। अगर इस टॉपिक में से कुछ आया, अगला जो मैं टॉपिक करा रहा हूं उसमें से जो आएगा वो 3 नंबर का आएगा। वहां हमें स्क्रीन देखनी पड़ती है। जो अगला आएगा, अगला अब इस चैप्टर में अब उबाल आ चुका है, एनर्जी आ चुकी है, तो अब जरा टाइट होकर बैठेंगे और पूरी जान लगा के करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में स्किल्स इन्वॉल्व होंगे। अब तक कितना मैथ्स पढ़ा है और कैसा मैथ्स पढ़ा है वो नजर आएगा, और उसका फायदा और नुकसान भी नजर आएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो।